से जो बार बार कह रहे हैं 4 घंटे क्लास है, 4 घंटे क्लास है, थोड़े दिन धैर्य रखो। आपको पता है कि कई सारी चीजों के पीछे कई सारे कारण होते हैं। बैच जो है चल रहे हैं, जो नॉर्मली जो वाली बिल्डिंग्स है, नॉर्मल बैचेस चलते हैं, एक क्लासरूम में 2 बैचेस लगते हैं, एक मॉर्निंग बैच एक आफ्टरनून बैच। अभी रूम्स की इतनी कमी चल रही है कि आफ्टरनून बैच भी चल रहा है, मॉर्निंग, बीच में फिर आफ्टरनून और फिर इवनिंग, एक कमरे में 3 बैचेस उसकी, और उनका टाइमिंग जो है 11:30 से 2:30। तो सोचो बीच में एक बैच को रखना पड़ रहा है। तो अभी रूम्स की कमी है, इसीलिए कुछ जगह 4 घंटे क्लासेस हो रही है, कहीं पे टाइम मैनेजमेंट की वजह से, कहीं पे टीचर मैनेजमेंट की वजह से, बहुत सारे इश्यूज के कारण। अभी सनी ट्रेड में अपना नए रूम्स तैयार हो रहे हैं, सनी ट्रेड सेंटर में, और वहाँ नए रूम तैयार होने वाले हैं। उसके बाद उन क्लासरूम्स को वहाँ शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर बाकी सब मैनेजमेंट सही हो जाएगा। 2-4 दिन की बात है, अब इतने तुम लोगों ने सालों वेट किया है। सालों अरसों से तुम वेट कर रहे हो, बचपन से तुम इस चीज का वेट कर रहे हो, तो 2-4 दिन और वेट कर लो। हुँ? एक नंबर खाली है, बट उसमें पता भी उतने स्टूडेंट्स आने भी तो चाहिए ना। नहीं, आपका बैच आ जाता होगा, पर कुछ और इश्यूज होंगे, टीचर्स का एडजस्टमेंट होगा, या पता नहीं क्या इश्यूज होंगे, बट वो 4-5 दिन नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो 2-4 दिन। ये जो पढ़ रहे हो वही पढ़ लो ढंग से, इंग्लिश हिंदी ग्रामर कर लो ढंग से। करना चाहो तो बहुत कुछ है, पुराने सब्जेक्ट जो है आपके उनको रिवाइज कर लो, बहुत ज्यादा टाइम बच रहा है तो आपको बाद में समय नहीं मिलेगा, अभी कर लो रिविजन वगैरह, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। अच्छा, हम जो कर रहे थे मृदाएं, क्या नहीं चल रहा? नहीं चलेगा, आज खराब हो रहा है, चल रहा है। इनको नोट्स दिए क्या? दे दिए। अब आज आखिरी बार दे रहे हो नोट्स, आज दिए क्या या कल दे दिए? आज आखिरी बार मिल रहे हैं आपको, जो नोट्स किसी के पेंडिंग हो, ज्योग्राफी वाले जो नोट्स हैं वो ले लेना, फिर आज के बाद रोज रोज नहीं मिलेंगे, रोज नहीं देंगे। किसको नहीं मिले? जाते टाइम आप लोग ले लेना, यहाँ से इस साइड से लेना, इस साइड से लेते भी जाना जिनको नहीं मिले। चलिए, अब हम बात करते हैं सॉइल्स की। भारत में कितनी प्रकार की मृदाएं? 8 प्रकार की मृदाएं। किस आधार पर बताई गई हैं? रंग, संयोजन और हाँ अवस्थिति के आधार पर। और ये जो सॉइल्स हैं, इन सभी सॉइल्स में एनपीके के रेशियो के बारे में बताओ। नाइट्रोजन और ह्यूमस कम। ये बताओ शुष्क मृदा में क्या ज्यादा होता है? फास्फोरस। शुष्क मृदा में फास्फोरस ज्यादा होता है, एरिड सॉइल में। और लेटराइट मृदा में सब कुछ कम होता है। और ह्यूमस ज्यादा होता है पीटी सॉइल, पीट में मृदा में। तो ये सब आपने कॉमन एक बार अगर समझ लिया तो आगे सारी जो सॉइल्स है वो एक्सप्लेन करना बहुत आसान है। जलोढ़ मृदा के बारे में बताइए, एलुवियल सॉइल। एनपीके का रेशियो बताओ पहले तो। कम कम। अच्छा, सब कुछ कम है क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस और सब कम है, और पोटैश, सिर्फ पोटैश ज्यादा है उचित मात्रा में। अच्छा, अब जो है जितनी सॉइल्स हमने की हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। टोटल 8 सॉइल्स हैं, उसका एक ब्रीफ टेबल बनता है, टेबल में हम सारा रिवीजन एक साथ कर सकते हैं। टेबल में यहाँ तो सॉइल्स का नेम, सॉइल्स के नेम के अलावा, अभी भी टेढ़ा है, बढ़ने दो, नहीं होगा अभी ये सीधा, मेरे को पता है ना। चलो, अब जो है यहाँ तो सॉइल्स के नाम लिखेंगे, यहाँ वो एलिमेंट्स लिखेंगे सीधा, यहाँ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सॉइल के अंदर ज्यादा अमाउंट में है, यहाँ वो एलिमेंट्स लिख लेंगे जो सॉइल में कम अमाउंट में है, और यहाँ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सॉइल के अंदर फीचर्स जो हैं, विशेषताएं, वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो अभी टेढ़ा तो है पर ये सीधा हो नहीं रहा है, तो इसलिए सीधा ही लग रहा है ना, मन की आंखों से देखो। अब देखिए, ये जो है सबसे पहले 8 सॉइल्स का हमें क्लासिफिकेशन देखना है, और एनपीके का रेशियो सारी 8 सॉइल्स का हम एक साथ देख लेंगे। अब टेढ़ा मेढ़ा ऐसे मत करना।
2 3 8 मृदाएं आ जाएंगी इसमें। 3 4 5 6 7 8। चलो ठीक है, ऐसा टेबल बाद में आपको भी बनाना है। यहाँ है सॉइल, यहाँ है वो चीजें, क्या लिखिए, ज्यादा वाली कम वाली, अधिक वाली, हाई, और यहाँ लिखेंगे कम वाली चीजें, लो। यहाँ लिखेंगे फीचर्स, विशेषताएं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा जो हमने की थी, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में क्या ज्यादा है, पोटैश ज्यादा है, कम क्या है, एन, पी और ह्यूमस, ये कम है। एक बार सब सॉइल्स में जितनी भी किया वो ये सारी चीजें देख लेते। काली मृदा, ब्लैक सॉइल, क्या है, के ज्यादा, और के अकेला के ज्यादा नहीं है, के अलावा माली, माली तत्व और टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ये सब ज्यादा है और बाकी कम है, एच। हाँ नहीं कराऊंगी ना अभी, ये तो मैं टेबल में रिवीजन करा रही हूँ। आज अपनी चारों मृदाएं हो जाएंगी, उसके बाद लास्ट में ये टेबल बना लेना। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, क्लास के रिवीजन के साथ हम जितनी की है उनको रिवाइज कर रहे हैं। काली के बाद हमने कौन सी की थी, लाल, लाल पीली मृदा, रेड येलो सॉइल, उसमें पोटाश उचित है और लौह तत्व, फेरस या आयरन, आयरन के ऑक्साइड या आयरन एलिमेंट्स है, लौह तत्व, और कम है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। और फिर उसके बाद लाल के बाद हमने लेटेराइट, इनकी विशेषताएं भी अभी देखेंगे। लेटेराइट, हाँ क्या ज्यादा है, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, और इसमें कम है सब कुछ, एन, पी, के, एच, सब कुछ कम। और उसके बाद हमने नहीं किया आगे सॉइल, ठीक है आगे अभी देख लेंगे। फीचर्स में बताओ, जलोढ़ मृदा की क्या ज्यादा है, जल ग्रहण क्षमता, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा, और उसके अलावा अक्षेत्रीय, अजोनल अपने आप में बाकी सारी चीजें बताता है। अक्षेत्रीय बताता है कि इसमें सॉइल प्रोफाइल नहीं बनेगा, अक्षेत्रीय बताता है ये परिपक्व नहीं है, तो बाकी सारी चीजें उसमें क्लियर हो रही है, तो आप अक्षेत्रीय लिख दो, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। उपजाऊ है, जल ग्रहण क्षमता अधिक है, और भारत के 40% से भी ज्यादा एरिया में मिलती, बस इसकी यही विशेषता है। काली मृदा, काली मृदा में टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, माली वगैरह तो हमने लिख लिया, उसके अलावा हाँ जल धारण क्षमता ज्यादा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और ये इसमें दरारें बनती है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं, सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। कपासी और रेगुर मृदा, स्वतः जुताई, सेल्फ फ्लोइंग। और कपासी मृदा तो इसका नाम याद रहेगा, पर रेगुर नहीं रहता है, तो रेगुर लिख लेते, रेगुर। और लाल पीली मृदा में ये सब लिख ही लिया है। उसके अलावा बारीक कण वाली ये उपजाऊ होती, बारीक कण वाली उपजाऊ, उपजाऊ। फाइन ग्रेन्ड जो होती है वो फर्टाइल होती है, फाइन पार्टिकल्स वाली। लेटराइट मृदा बनती है कौन से प्रोसेस से बनती है, निक्षालन, लीचिंग के प्रोसेस से बनती, और कहाँ बनती है, जहां हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल हो, और ईंट निर्माण के काम आती, और रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लांटेशन। ये आपके ब्रीफ हो गया इस इन सॉइल्स का जो हमने अभी तक की है। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं शुष्क मृदा की, और फिर आगे चल के एक बार रिवाइज करते हुए बाकी सॉइल्स भी लिख लेंगे, फिर आप ये टेबल बना लेना।
चलिए अब हेडिंग डालिए शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। देखो काली मृदा इस तरह की दिखती है दरारें बनने के बाद, ये, हाँ। लेटराइट सॉइल जो हमने की थी, हमने वैसे लिखा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट और मेघालय पठार, पर दूसरे रीजन्स में भी, क्षेत्रों में भी लेटराइट मृदा मिलती है, जैसे थोड़ा उड़ीसा, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में भी थोड़ी थोड़ी मिलती है, पर हमने 2-3 रीजन से लिखे थे मेनली। अब आप हेडिंग डालिए शुष्क मृदा, डाल ही चुके आप। ये पाई कहाँ जाती है, पहली बात पश्चिमी राजस्थान, थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा और थोड़ा सा गुजरात, तो ये इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। इसका नाम शुष्क मृदा है, उसी से पता चल रहा है कि ये सॉइल डेवलप होती है ऐसे एरियाज में जहां टेम्परेचर ज्यादा होता है और वर्षा कम होती। ऐसे शुष्क क्षेत्रों में ये जो मृदा विकसित होती है, शुष्क मृदा, ये सैंडी नेचर की है, बलुआ प्रकृति की। और बलुआ प्रकृति की बालू मिट्टी जो होती है उसकी जल धारण क्षमता कम होती है, उसमें पानी डालते हैं तो ये पानी जल्दी से नीचे चला जाता है, और मतलब पानी डालते ही वो प्यासी धरती होती है, एक बूंद पड़ते ही वो गायब हो जाती है, और जितना जल्दी इसमें पानी ऐसे आता है कणों के बीच में से होकर वो चला जाता है, छलनी के जैसे काम करती, बड़े बड़े कण हैं इनके बीच में से पानी निकल जाता है, तो इसकी मृदा की जल धारण क्षमता कम होती है, वाटर को पकड़ के नहीं रख सकती, पानी अगर आता भी है तो वाष्पीकृत हो जाता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है। उसके अलावा ये मृदा हमने की थी कि एनपीके के रेशो में नाइट्रोजन कम है, फॉस्फोरस इसमें ज्यादा, ये इसका स्पेशल फीचर है, इसमें फॉस्फोरस ज्यादा पाया जाता है, पोटैश वगैरह जितना है फॉस्फोरस उसकी तुलना में पोटैश होना चाहिए उसका आधा, तो पोटैश है अच्छी खासी मात्रा में, बट उतना नहीं है जितना फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस की तुलना में फॉस्फोरस अगर 2 है तो पोटैश कितना होना चाहिए 1, तो अगर फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ता है तो उतना ही ज्यादा पोटैश की मात्रा भी मृदा में होनी चाहिए, तो अनुपात के आधार पे थोड़ा सा पोटैश कम लगता है, हालांकि कमी नहीं है पोटैश की, पर अनुपात रेशो के अकॉर्डिंग देखे तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है, ह्यूमस का अमाउंट इसमें कम है। और उसके अलावा शुष्क मृदा में चूने की मात्रा ज्यादा होती है, लाइम, क्योंकि चूना वहीं टिक पाता है जहां पानी ना हो, नहीं तो पानी होता तो पानी के साथ चूना बहकर चला जाता, यहाँ चूने की कमी ज्यादा मात्रा है। और मिट्टी को अगर देखा जाए तो मृदा की जो निचली परत है उसमें जैसे जैसे जाते हैं लोअर लेयर ऑफ सॉइल में, वैसे वैसे चूने की मात्रा बढ़ती जाती, नीचे की तरफ जाते जाते चूना इकट्ठा हो गया इसमें खूब सारा, और उस चूने की वजह से नीचे की परत में सॉइल के कंकर की परत पाई जाती, लेयर ऑफ कंकर। आपको याद है हमने बांगर किया था, उसमें कंकर की बात की थी, कैल्शियम के पिंड, लम्स ऑफ कैल्शियम, तो इसमें ऐसे लम्स ऑफ कैल्शियम की पूरी लेयर है, नीचे वाली भाग में कंकर की परत है, बूढ़ अलग है, कंकर अलग से किए थे हमने, तो इस मृदा में निचले भाग में कंकर की परत पाई जाती है, इसीलिए ऐसी सॉइल में जब पानी डालते हैं हम, तो ज्यादा पानी अगर डाल दिया जाए तो कंकर की परत के कारण नीचे की तरफ पानी का रिसाव कम होता है, कंकर थोड़ा सा रोक लेते हैं उस पानी को, और नीचे जाने में पानी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, पानी नीचे धीरे धीरे जा पाता है, ज्यादा तेजी से नहीं जा पाता, तो ऐसी सॉइल्स में परकोलेशन ऑफ वाटर इन द लोअर लेयर्स इज लेस, पानी का रिसाव नीचे की परतों में थोड़ा कम हो पाता है, क्योंकि कंकर की परत उस पानी के रिसाव को रोक लेती है, तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप मरुस्थल को बिल्कुल ऐसे सोच लो कि हम मरुस्थल में पानी की तो कमी है या शुष्क क्षेत्रों में पानी की ही तो कमी है, खूब सारा पानी डाल दो और हम उनको बिल्कुल हरा भरा कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है,
क्योंकि आपके जिन क्षेत्रों में शुष्क परिस्थितियां और जहां पे ऐसी सैंडी ड्राई या एरिड एयर है, शुष्क एयर क्या, शुष्क मृदा है, एरिड सॉइल है, ऐसे एरियाज में अगर आप खूब ज्यादा पानी डाल दोगे तो पानी रिस कर नीचे तो जाएगा नहीं, पानी जो है मिट्टी की ऊपरी परत में ही बस अटक जाएगा, रुक जाएगा। और पानी जब ऊपरी परत में रुक जाएगा तो उसको कहते हैं सेम की समस्या, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी मिट्टियों में ज्यादा पानी डालने पर सेम की समस्या या वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जल का रिसाव ज्यादा नहीं हो सकता। और ये मिट्टियां क्या उपजाऊ होती हैं या नहीं होती, तो ये मिट्टियां वैसे फर्टाइल ही होती है, इनमें कोई खराबी नहीं है, कोई इनमें डिफेक्ट नहीं है सॉइल्स में, ये उपजाऊ हो सकती हैं, फर्टाइल होती हैं, इनमें खेती कर सकते हैं। पर एक शर्त है, अगर आपको इसमें खेती करनी है तो आपको इसमें पानी डालना पड़ेगा, पर पानी भी थोड़ा थोड़ा पानी रेगुलर इंटरवल्स में डालना पड़ेगा, नियमित सिंचाई करनी पड़ेगी, और वो भी सीमित मात्रा में। जैसे आपने देखा होगा पश्चिमी राजस्थान में ड्रिप इरिगेशन को, बूंद बूंद सिंचाई को बढ़ावा दिया जाता है। और कोई ये सोचे कि नहीं मेरे पास तो बहुत पानी है, मैं तो ज्यादा डाल दूंगा, डालो तुम्हारी मिट्टी खराब हो जाएगी। हाँ, हाँ, व्हाइट लेयर आ जाती है ज्यादा पानी डालते हैं तो। इसीलिए यहाँ पर रेगुलर इरिगेशन होना चाहिए। रेगुलर अगर आप इरिगेशन करते हो, नियमित सिंचाई करते हो, वो भी थोड़ी थोड़ी, तो इस मिट्टी में आप खेती कर सकते हो। ज्यादा पानी एक साथ डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस मिट्टी में खेती की जा सकती है। इंडिया में ये मृदा पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान, थोड़ा सा पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भाग में। तो ये देखो, ये सॉइल में हमने ये चीजें की। नियमित सिंचाई से कृषि योग्य, जल धारण क्षमता कम, फास्फोरस चूने की प्रचुरता, नाइट्रोजन पोटाश ह्यूमस की मात्रा कम है और इन इन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्लियर है ये सॉइल? अब लिखेंगे इसके बारे में हम, ये बाद में आप कंकर वगैरह बनाना चाहो तो बना लेना है। बनाना है क्या अभी? बाद में बना लेना, बीच में बना लेना, गैप मिलेगा तो, वैसे कोई खास बात है नहीं। कुछ लोगों से यही नहीं बनता है, डिब्बा नहीं बनता। डिब्बा बनाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ ही तो नहीं करना, ऐसे करना है और इसके बराबर नीचे लाइन बना दो सेम, इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो और फिर ऊपर भी जो है ऐसे बना के और इसको कर दो, जोड़ दो, पैरेलल लाइंस बना के उनको कनेक्ट करना है बस। खैर लिखिए आप इसके बारे में। यह मृदा उच्च तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा उच्च तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल is found in this soil is found in high temperature and low rainfall regions, high temperature and low rainfall regions, उच्च तापमान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। यह बलुआ प्रकृति की मृदा है, यह बलुआ प्रकृति की मृदा है। This soil is sandy in nature, this soil is sandy in nature, बलुआ प्रकृति की मृदा है। इस मृदा की जल धारण क्षमता कम है, इस मृदा की जल धारण क्षमता कम है। द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज लो, द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ दिस सॉइल इज लो, जल धारण क्षमता कम है। फिर लिखिए, इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटाश तथा ह्यूमस की मात्रा सीमित पाई जाती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, पोटाश तथा ह्यूमस की मात्रा सीमित पाई जाती है। दिस सॉइल हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस सॉइल हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पोटाश एंड ह्यूमस, लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, पोटाश एंड ह्यूमस सीमित पाई जाती है तथा इसमें फास्फोरस एवं चूने की मात्रा, फास्फोरस एवं चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। एंड इट हैज हाई अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड लाइम, इट हैज हाई अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड लाइम,
phosphorus and lime इस मृदा के निचले भाग में इस मृदा के निचले भाग में कंकर की परत पाई जाती है। इस मृदा के निचले भाग में कंकर की परत पाई जाती है। लेयर ऑफ कंकर इज फाउंड लेयर ऑफ कंकर इज फाउंड in the lower part of this soil. Layer of conker is found in the lower part of this soil. Lower part of this soil कंकर की परत पाई जाती है, जिसके कारण इस मृदा के निचले भाग में जल का रिसाव सीमित होता है। जिसके कारण इस मृदा के निचले भाग में जल का रिसाव सीमित होता है। due to which in the lower parts of this layer due to which in the lower parts of this layer of this soil layer नहीं, lower parts of this soil limited percolation of water takes place. Limited percolation of water takes place. जल का रिसाव सीमित होता है। नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर इस मृदा का उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है। नियमित सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर इस मृदा का उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है। On providing regular irrigation facility, this soil can be used for agriculture. कृषि के लिए किया जा सकता है। यह मृदा मुख्यतः this soil is mainly found in यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान this soil is mainly found in western Rajasthan and some parts of western Rajasthan and some parts of Punjab, Haryana and Gujarat. यह मृदा मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान तथा पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ भाग में पाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात के कुछ भाग में पाई जाती है। तो ये हो गई हमारी शुष्क मृदा। एरिड सॉइल के बाद अब आप हेडिंग डालिए। अच्छा, ये कंकर वंकर वैसे समझ में आ गया ना, कहीं एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए बस। अब अगली मृदा जो हम करेंगे वो है लवणीय और क्षारीय मृदा, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल। लवणीय और क्षारीय मृदा, हेडिंग डालिए। शुष्क मृदा में फास्फोरस अधिक क्यों होता है? क्योंकि इसमें शुष्क मृदा में जल कम होता है और जहां पे जल उचित मात्रा में होता है ठीक ठाक, वो फास्फोरस को बहा कर ले जाता है, इसीलिए यहाँ पे फास्फोरस ज्यादा होता है। चूना क्यों ज्यादा होता है? उसी वजह से यहाँ फास्फोरस ज्यादा होता है, पानी की कमी के कारण पानी बहा नहीं पाता यहाँ से फास्फोरस को, तो मिट्टी में फास्फोरस होता है। अब देखिए इसके बारे में, सलाइन और अल्कलाइन सॉइल के बारे में देखते हैं। लवणीय और क्षारीय मृदा, ये मृदा बनती है केशिकात्व क्रिया से, खास तौर पर ऐसे रीजन्स में जहां ओवर इरिगेशन होता हो, अत्यधिक सिंचाई की जाए जहां पर, या जहां रासायनिक उर्वरकों का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज हो।
रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा उपयोग, मतलब मानव गतिविधियों के कारण कई बार मिट्टी खराब हो जाती है और लवणीय मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है, सलाइन सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। कभी कभी ये सॉइल नेचुरली भी देखने को मिलती है, जैसे आप तटवर्ती क्षेत्रों में देखोगे, कुछ एक कोस्टल रीजन्स में जहां पर ज्वारीय गतिविधियां होती हैं, तटवर्ती क्षेत्र ज्वारीय गतिविधियों वाले, टाइडल एक्टिविटीज वाले, जैसे गुजरात का कच्छ का रण है, रण ऑफ कच्छ, वहां पर टाइडल एक्टिविटीज की वजह से मिट्टी की सलिनिटी, लवणीयता बढ़ गई। तो किसी भी सॉइल की सलिनिटी या तो मानव गतिविधियों से बढ़ सकती है या प्राकृतिक रूप से किसी तट के पास या ज्वारीय गतिविधियों वाले एरिया में हो, टाइडल एरिया वाले एरिया में, तो वो सॉइल की सलिनिटी बढ़ जाती है। अब इंडिया में ये सॉइल ज्यादातर कहाँ देखने को मिलती है, अभी समझाऊंगी कैसे बनती है। इंडिया में यहाँ कच्छ के रण में तो नेचुरली है, प्लस ग्रीन रेवोल्यूशन से जो प्रभावित एरियाज थे, हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्र, जैसे पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा यूपी का कुछ एक पार्ट, यहाँ पे हरित क्रांति के दौरान, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे खूब सिंचाई की गई और उसी समय केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बहुत ज्यादा यूज हुए, इसीलिए यहाँ के एरिया की कुछ कुछ जगह मिट्टी खराब हो गई है और लवणीय हो चुकी है। सलाइन सॉइल बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होती, और ऐसी जो सलाइन सॉइल होती है उसको ऊसर बोलते हैं। ऊसर का मतलब अनुपजाऊ, बिल्कुल फर्टाइल नहीं होती है। और ये ऊसर या बिल्कुल फर्टाइल ना होने की वजह से ये खराब हो चुकी मिट्टी होती है। कच्छ के रण में देखो कुछ नहीं उगता, तो ऐसी लवणीय मृदा जो है वो मानव गतिविधियों के कारण खराब हो जाती है। ऊसर के अलावा इसको कहते हैं रेह, कल्लर, ये भी इसके नाम है, रेह, कल्लर, ऊसर, ये सब इसके विभिन्न नाम हैं। अब आगे देखते हैं ये सॉइल कैसे बनती है। ये सॉइल बनती है केशिकात्व क्रिया द्वारा, मतलब कैपिलरी एक्शन से, कैपिलरी एक्शन। केशिकात्व क्रिया, केशिकात्व क्रिया से क्या होता है? ये आज माइक ज्यादा तेज नहीं है, ऐसे चू चू क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं, क्लास शांत नहीं, थोड़ा ज्यादा ही वॉल्यूम तेज है ऐसे। अच्छा, इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो आज। ओके, चलो एक दिन तो रहे कम से कम, कुछ तो असर हुआ, मतलब उनको सर को बुलाना पड़ेगा ऑफन। चलिए अब देखिए केशिकात्व क्रिया क्या होती है, कैपिलरी एक्शन। इसमें अगर आप किसी शुष्क भूमि में, किसी ड्राई रीजन और हाई टेम्परेचर वाले रीजन में मिट्टी में ज्यादा पानी डालते हो, ओवर इरिगेशन करते हो, तो जितना पानी आप डालोगे उतना वाटर वापस से इवेपोरेट होगा, वाष्पीकृत होगा। तो पानी आपने डाला और वही पानी वापस से वाष्पीकृत होके ऊपर आ गया, और जब ये वाष्पीकृत इवेपोरेशन के थ्रू ऊपर आता है तो ये अपने साथ नीचे से लेके आता है सॉल्ट कंटेंट, लवण तत्वों को अपने साथ खींच के ऊपर ले आता है। इसीलिए मिट्टी की ऊपर वाली परत में व्हाइट कलर की लेयर देखने को मिलती है, व्हाइट लेयर होती है। तो मृदा की ऊपरी परत में हमें सफेद परत देखने को मिलती है, सफेद लेयर देखने को मिलती है। ये लेयर होती है सॉल्ट की लेयर, लवण तत्वों की परत होती है। तो इस मिट्टी का ऊपरी परत सफेद रंग की नजर आती है, केशिकात्व क्रिया से बनती है। केशिकात्व क्रिया का मतलब है नीचे से पानी का वापस वाष्पीकरण के दौरान ऊपर जाना, और ऊपर आते वक्त क्या लेकर आना, लवण तत्व, सॉल्ट कंटेंट को ऊपर लेके आना। उसकी वजह से सॉइल की सलिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लवणीय मृदा ही क्षारीय होती है, क्योंकि लवण सॉल्ट्स किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इसको हम लवणीय और क्षारीय मृदा कह रहे हैं। इस मृदा में अगर हम बात करें एनपीके के रेशो की, नाइट्रोजन इसमें कम है, फास्फोरस कम है, पोटैश तो लवण तत्वों से ही प्राप्त होता है तो पोटैश ज्यादा है, और ह्यूमस कम है। और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको सॉल्ट कंटेंट मिलेंगे, अलग अलग तरह के लवण तत्व आपको ज्यादा मिलेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये जो मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो होते हैं इन सब के, वो ज्यादा इसमें मिलने देखने को मिलते हैं। ये मिट्टी बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती, इसमें कोई खेती नहीं कर सकते, कोई पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते। ऐसी मिट्टी को क्या हम यहीं छोड़ दें कि चलो बर्बाद हो गई, खराब हो गई, छोड़ दो? ऐसी भूमि को छोड़ा नहीं जा सकता, सुधार सकते हैं। कैसे?
थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं, सौर ऊर्जा के प्लांट्स लगा लो या। हाँ, जिप्सम और रॉक फॉस्फेट के यूज से इसको थोड़ा सुधारा जा सकता है। जिप्सम रॉक फॉस्फेट, तो अगर जिप्सम और रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाए तो ये मिट्टी थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती है। कंप्लीटली इसका फॉर्म तो पता नहीं चेंज हो नहीं हो, बट थोड़ा सा सुधारा जा सकता है इसको। तो इस तरह से लवणीय और क्षारीय मृदा में ये मेन चीजें हैं। तो आप देखो, रेह, कल्लर, ऊसर, इसके अलग अलग नाम है। केशिकात्व क्रिया से निर्मित सफेद परत है ऊपर। पोटैश एवं अन्य लवण तत्वों की प्रचुरता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी है। हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों और कच्छ के रण में तो प्राकृतिक रूप से ये मिट्टी मिलती है। लेकिन इसके बारे में क्लियर है? केशिकात्व क्रिया बाद में बना लेना। इसमें लिखिए, इस मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है, इस मृदा का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां this soil is formed in the regions where this soil is formed in the regions where उन क्षेत्रों में होता है जहां जहां अत्यधिक सिंचाई की जाती है, जहां अत्यधिक सिंचाई की जाती है। This soil is formed in the regions where over irrigation is done, over irrigation is done, अत्यधिक सिंचाई की जाती है या रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है, या रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग किया जाता है, और more use of chemical fertilizers is done, और more use of chemical fertilizers is done, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग अधिक किया जाता है। अथवा ज्वारीय गतिविधियां जहां अधिक होती हैं, अथवा ज्वारीय गतिविधियां जहां अधिक होती हैं, और the regions where more tidal activities take place, or the regions where more tidal activities take place, जहां ज्वारीय गतिविधियां अधिक होती हैं। फिर लिखिए, इस मृदा का निर्माण केशिकात्व क्रिया द्वारा होता है। बोर्ड पे लिखा है केशिकात्व क्रिया। इस मृदा का निर्माण केशिकात्व क्रिया द्वारा होता है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ by capillary action. This soil is formed by capillary action, केशिकात्व क्रिया द्वारा होता है। इस क्रिया के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण के दौरान, इस क्रिया के अंतर्गत जल के वाष्पीकरण के दौरान लवण तत्व मृदा के ऊपरी भाग की ओर आ जाते हैं। लवण तत्व मृदा के ऊपरी भाग की ओर आ जाते हैं। अंडर दिस प्रोसेस during evaporation, under this process during evaporation, various salts come up on the upper layer of the soil. Various salts come up on the upper layer of soil, ऊपरी भाग में आ जाते हैं। उसके बाद लिखिए, इस मृदा के ऊपरी भाग में लवणों की एक सफेद परत पाई जाती है। इस मृदा के ऊपरी भाग में लवणों की एक सफेद परत पाई जाती है। इन द अपर पार्ट ऑफ दिस सॉइल, white layer of
salt is found. In the upper part of this soil, white layer of salt is found. White layer of salt is found. पाई जाती है. यह मृदा बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती. यह मृदा बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती. This soil is not fertile at all. This soil is not fertile at all. बिल्कुल उपजाऊ नहीं होती. इसे रेह कल्लर तथा ऊसर नामों से जाना जाता है. इसे रेह कल्लर तथा ऊसर नामों से जाना जाता है. It is known as रेह कल्लर and ऊसर. It is known as रेह कल्लर and ऊसर. रेह कल्लर एंड ऊसर, रेह कल्लर तथा ऊसर नामों से जाना जाता है. उसके बाद लिखिए, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है. इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है. This soil has limited amount of nitrogen, phosphorus and humus. Limited amount of nitrogen, phosphorus and humus कम पाई जाती है तथा इसमें सोडियम, पोटेशियम तथा मैग्नीशियम जैसे लवण तत्व पाए जाते हैं. तथा इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे लवण तत्व पाए जाते हैं. And it has salts like sodium, potassium, magnesium. And it has salts like sodium, potassium, magnesium. सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे लवण तत्व पाए जाते हैं. फिर लिखिए, जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट के उपयोग से, जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट के उपयोग से इस मृदा को सुधारा जा सकता है. जिप्सम तथा रॉक फॉस्फेट के उपयोग से इस मृदा को सुधारा जा सकता है. This soil can be improved with the help of gypsum and rock phosphate. This soil can be improved with the help of gypsum and rock phosphate. Help of gypsum and rock phosphate. यह मृदा मुख्यतः, this soil is mainly found in, यह मृदा मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों, पंजाब, हरियाणा, यूपी जैसे हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों तथा कच्छ के रण में पाई जाती है. जैसे हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों, हरित क्रांति से प्रभावित क्षेत्रों तथा कच्छ के रण में पाई जाती है. This soil is found in the regions influenced by Green Revolution. Regions influenced by Green Revolution such as Punjab, Haryana, UP. Regions influenced by Green Revolution such as Punjab, Haryana, UP and Ran of Kutch तथा कच्छ के रण में पाई जाती है. इसकी लवणीयता थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा मानते. कुछ होता होगा इससे, इसका बेसिक नेचर कम हो जाता है, क्षारीयता थोड़ा सा कम हो जाती है उससे प्रॉब्ली. हाँ,
अब जो है हम बात करेंगे पीठ में मृदा, पीटी सॉइल। अच्छा वो आपको बनाना था क्या केशिकातु? ये रे केशिकातु क्रिया जल्दी से बना लो, फिर पीठ में मृदा की बात करेंगे। आपको मिल जाएंगे टी शर्ट बैग, चिंता मत करो, मिलेंगे। 20 से 10 को चिंता लग रही कि हमारा सिलेबस नहीं हो जाए बैग और टी शर्ट मिलने से पहले पहले। चिंता मत करो, आप लोग लेके ही जाना, चाहे आपका कोर्स हो जाए और उसके बाद भी आए तो भी कि टी शर्ट पे हमारा पूरा अधिकार है। हाँ, और आपका है भी। हाँ, सर्वे क्या करवाया था? अच्छा, सर्वे भी करवाया था। तो आप लोग मिक्स रहते हो ना दूसरे बैचों में, उन्होंने सोचा होगा दूसरे बैचों में इंडियन सर्वे का पार्ट बन गए हो। अलग थे, डिजिटल कार्ड भी नहीं दिया, और बहुत नाइंसाफी हो रही है। कागज वाला लेके घूम रहे हो? आरएस वाला कार्ड चाहिए, वैसा वाला? अच्छा, कार्ड से तो चला लोगे, बैग और वो चाहिए टी शर्ट, खास कार्ड का तो चलेगा। हाँ, तो बैग और टी शर्ट की बात करेंगे, और देंगे सबको ही देंगे, तो आपको क्यों छोड़ेंगे। और आपका कोर्स हो जाएगा तो भी ले जाना आप लोग, ठीक है। बना लो केशिका क्रिया। हाँ, दिलीप सर की क्लास लगाएंगे, दिलीप सर से तो तुम सब मांग लो कि यहाँ भंडारे की बात हो रही है, भंडारा भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। दिलीप सर की क्लास लगवा देते, तुम अपनी मांगे कर लेना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। चलो अभी लिख लिया सबने, अब हेडिंग डालो पीठ में मृदा, पीटी सॉइल। मतलब तुम मतलब इमोशनल ब्लैकमेल करते हो दिलीप सर को, और फिर उनसे अपनी मांगे पूरी करवा लेते हो। हमारी मांगे पूरी सर, हम मासूम बच्चे हैं, ऐसे करके। हाँ, दिलीप सर जल्दी मान जाते हैं ना। हाँ, पूंजीवादी हैं फिर भी जल्दी मान जाते हैं। मैं समझ मैं नहीं मान, मेरे हाथ में हो तो मानू ना। बात वो माने जिसके हाथ में सत्ता हो, जिसके हाथ में कुछ ही नहीं हो। हाँ हाँ तुम जाओ, देखे सरकारी नौकरी ज्वाइन करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है। कई डिसीजंस जो है तुम्हें थोड़ा सा होल्ड पे रखने पड़ते हैं, कई सारे दूसरे लेवल के प्रेशर्स होते हैं। तो क्या समझ से दूर की बात है, मखाने भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, तुम लोग ना भंडार समोसे, जो मैंने दिलीप सर से रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं तो नहीं दे पा रही, आप समोसे खिला दो इनको, तो उन्होंने सर ने खिला दी। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, है। अच्छा ठीक है, मैं ना एक दिन पतासे का यहाँ पे रखवा दूंगी कार्टन, जिसको ज्यादा इच्छा हो वो ले जाना, जैसे शादी ब्याह में बटते हैं ना पतासे गुड़, वैसे। ठीक, चलो अभी आगे बात करते हैं। अच्छा, आपकी छुट्टियों का आपको क्लियर है ना? कितनी तारीख से है? 9 से 15, 9 से 15 आपकी छुट्टियां हैं। राखी की छुट्टी के साथ साथ इसमें मोहर्रम की भी छुट्टी है, और इसमें 15 अगस्त की भी छुट्टी इंक्लूडेड है, और संडे भी है, तब जाके ये 7 दिन हो रहे हैं। पर इन 7 दिनों को कंपनसेट करने के लिए इस संडे को आपको आना है। और इस संडे के अलावा अभी सुरसुरी खबर ये चल रही है कि हर संडे को आना है। 7 अगस्त, 21 अगस्त, 28 अगस्त, ऐसा मेरे सुनने में आया है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप 16 अगस्त को आओगे, उसके बाद से कंटिन्यू आप 31 अगस्त तक पढ़ोगे, विदाउट एनी ब्रेक। ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, मैंने खुसफुसाहट सुनी थी ऑफिस में, ऐसी चर्चाएं चल रही थी अच्छी बात है। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया, मैं सूचना वाहक हूँ, मैं आपके पास खुफिया खबरें लेकर आती हूँ, पर खबरें या वो डिसीजंस मैं नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाती हूँ। क्या बोल देना, विरोध होगा इसका? हाँ, तो मैं बता दूंगी कि इसके बारे में मैंने थोड़ा सा चर्चा की थी और इसमें विरोध के सुरगूंज उठे, तो चलो अब आगे बात कर लेते हैं।
पीठ में मृदा, पीटी सॉइल, हाँ पढ़ लूंगी अभी, तसल्ली तो लंबा लिखा है, तसल्ली से बैठ के पढ़ूंगी। हाँ हाँ, कंपनसेट करने के लिए। पीठ में मृदा, पीटी सॉइल, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये सॉइल उन रीजन्स में पाई जाती है जहां पे खूब सारा पानी होता है, पानी में डूबी हुई मृदा, जिसके ऊपर पानी पानी होता है, जलमग्न मृदा। सबमर्ज वाटर में सबमर्ज जो सॉइल होती है, सबमर्ज सॉइल। जलमग्न मृदा जो है वो पीठ में मृदा होती है। और मृदा जलमग्न कहाँ कहाँ हो सकती है? डेल्टा क्षेत्र में, तटवर्ती डेल्टा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। तो तराई क्षेत्रों और कोस्टल डेल्टा रीजन में ऐसी सॉइल पाई जाती। आपको याद है तराई रीजन में पानी ज्यादा होने की वजह से वनस्पति का विकास ज्यादा होता है, तो वेजिटेशन की ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से खूब सारी वेजिटेशन ग्रोथ होती है, इसलिए इसमें जैव पदार्थ बहुत ज्यादा होते हैं। और जैव पदार्थ ज्यादा होने के कारण इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, ह्यूमस ज्यादा। और ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस ज्यादा होने की वजह से इस सॉइल का रंग होता है गहरा। यह मृदा गहरे भूरे रंग की होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है, क्योंकि ह्यूमस इसमें ज्यादा है। उपजाऊ मिट्टी है और इसमें चावल की खेती की जा सकती है अच्छी खासी, क्योंकि पानी भी है और मिट्टी भी उपजाऊ है। राइस कल्टीवेशन किया जाता है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि इस मृदा में डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से, वायुमंडल से ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं होता, मतलब ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती सीधे एटमॉस्फेयर से। बाकी सब चीजें ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश का वही रेशियो है, और ह्यूमस ज्यादा मात्रा में, नाइट्रोजन सीमित, फास्फोरस सीमित, पोटैश उचित, और ह्यूमस ज्यादा। ये सॉइल में पाया जाता है। इंडिया में ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, एक तो ये हमने सब देख लिया, प्रचुरता में ये है, नाइट्रोजन फास्फोरस कम, विस्तार ये है, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये पाई जाती है उत्तरी बिहार, नॉर्दर्न बिहार में। थोड़ा नॉर्दर्न बिहार में क्यों? क्योंकि यहाँ पे तराई रीजन है, तराई क्षेत्र। थोड़ा सा उत्तराखंड के सदर्न पार्ट में भी, यहाँ पे भी तराई रीजन है, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में भी मिलती है। और जो तटवर्ती डेल्टा रीजन है, यहाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का केजी वाला, कावेरी बेसिन, और इधर थोड़ा बहुत केरल के तटवर्ती क्षेत्र में भी ये पाई जाती है। तो इन रीजन्स में ये सॉइल मेनली पाई जाती है। तो लिखेंगे अब इस मृदा के बारे में हम। लिखिए, यह मृदा, यह मृदा तटवर्ती डेल्टा एवं तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा तटवर्ती डेल्टा एवं तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। This soil is found in coastal delta region and Tarai region. This soil is found in coastal delta region and Tarai region. तराई क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। यह मृदा जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। This soil is found in water-logged condition, LOGGED, water found in water-logged, LOGGED condition, जलमग्न अवस्था में पाई जाती है। इस मृदा में सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता। इस मृदा में सीधे वायुमंडल से इस मृदा में सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाता, प्राप्त नहीं हो पाता। This soil does not receive oxygen. This soil does not receive oxygen directly from the atmosphere, directly from the atmosphere, directly from the atmosphere. फिर उसके बाद लिखिए, इस मृदा में वनस्पति का विकास अधिक होता है। इस मृदा में वनस्पति का विकास अधिक होता है। High growth of vegetation takes place. High growth of vegetation takes place in this soil.
हाई ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन टेक्स प्लेस इन दिस सॉइल, वनस्पति का विकास अधिक होता है, अतः इस मृदा में जैव पदार्थ अतः इस मृदा में जैव पदार्थ एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैव पदार्थ एवं ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। Therefore this soil contains Therefore this soil contains organic matter and humus in large amount, contains organic matter and humus in large amount, organic matter and humus in large amount पाई जाती है। फिर उसके बाद लिखिए, अधिक ह्यूमस के कारण इस मृदा का रंग गहरा होता है। अधिक ह्यूमस के कारण इस मृदा का रंग गहरा होता है। Because of high humus content, because of high humus content, the color of this soil is dark. Because of high humus content, the color of this soil is dark. Color of this soil is dark. इस मृदा का रंग गहरा होता है। उसके बाद लिखिए, इस मृदा में नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा सीमित। This soil has limited amount of nitrogen, phosphorus. This soil has limited amount of nitrogen, phosphorus. नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा सीमित तथा पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है। तथा पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है। This soil has limited amount of nitrogen, phosphorus and sufficient amount of potash, sufficient amount of potash। यह मृदा मलाबार तट, this soil is mainly found on Malabar coast। This soil is mainly found on Malabar coast। मलाबार तट, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र। मलाबार कोस्ट, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, ईस्टर्न कोस्टल रीजन, पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र तथा बिहार व उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तरी लिख लो भले। तथा बिहार, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी उत्तराखंड, उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तराई क्षेत्र में पाई जाती है। This soil is mainly found in Malabar coast, eastern coastal region and Tarai region of northern Bihar and Tarai region of northern Bihar and southern Uttarakhand, northern Bihar and southern Uttarakhand। इस मृदा में चावल की खेती की जा सकती है। इस मृदा में चावल की खेती की जा सकती है। This soil can be used for rice cultivation। This soil can be used for rice cultivation। चावल की खेती के लिए किया जा सकता है। अब आप हेडिंग डालिए पर्वतीय मृदा, वन एवं पर्वतीय मृदा, पूरा लिखना। वन एवं पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। वन एवं पर्वतीय मृदा, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। लास्ट 8वीं सॉइल है ये सॉइल
वैसे तो हमने नॉर्दर्न इंडिया में ही ड्रॉ की है मैप में, पर साउथ इंडिया में भी जहाँ माउंटेन रीजन है वहाँ ये सॉइल पाई जाती है। तो नॉर्दर्न और सदर्न इंडिया के माउंटेन रीजन में ये सॉइल होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ टेम्परेचर चेंज हो जाता है, तापमान परिस्थितियां बदल जाती। निम्न भूमि या लोअर हाइट पे तो ट्रॉपिकल वेजिटेशन होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, या फिर उष्ण कटिबंधीय वन या उपोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं पर्वतों के निचले भागों में। वहां पे वन आच्छादित क्षेत्रों में, वनाच्छादित क्षेत्र मतलब वनों से ढके क्षेत्रों में, फॉरेस्ट कवर्ड रीजन्स में थोड़ा बहुत सॉइल में ह्यूमस होता है, थोड़ा ह्यूमस इसमें होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर है, जैव पदार्थ है, तो ह्यूमस थोड़ा बहुत बनता है, बट वो पेड़ पौधे उसको यूज कर लेते हैं। थोड़ा हायर रीजन्स में, माउंटेन्स में जाते हैं तो वहाँ स्नोफॉल होता है, बर्फबारी। स्नोफॉल की वजह से ऐसे रीजन्स में डेवलप होते हैं कोणधारी वन, कोनीफेरस फॉरेस्ट। जहां पे ये कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, कोणधारी वन, कोणधारी वनों के जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां बहुत हार्ड होती हैं और सुई के समान होती, नीडल की जैसी, पतली सी, गोल गोल मोटी सी और हार्ड सी होती है। तो हाँ, जैसे क्रिसमस ट्री की होती है उस तरह से आप लगभग समझ लो। तो ऐसी जो पत्तियां होती हैं वो हायर माउंटेन रीजन में जहां बर्फबारी होती है, स्नोफॉल, वहां इस तरह के पेड़ उगते हैं, कोणधारी वन। और स्नोफॉल वगैरह की वजह से कोणधारी वनों का शेप ऐसा होता है ताकि जो भी उनके ऊपर बर्फ गिरे वो नीचे की तरफ स्लाइड होके आ जाए। इनकी पत्तियां थोड़ी अलग होती हैं, मोटी, सुई के समान, गोल गोल। और दूसरी चीज, यहाँ पे टेम्परेचर, इस ऊंचाई पर आते आते टेम्परेचर कम हो जाता है, तो तापमान कम होने के कारण इस एरिया में बैक्टीरिया, जीवाणु कम सक्रिय होते हैं, लेस एक्टिव होते हैं। प्लस यहाँ पे पत्तियां भी ऐसी होती हैं पेड़ों की जो कि आसानी से गलती नहीं है, मोटी, गोल गोल, सुई के समान, वो आसानी से गलती नहीं है और डिसॉल्व नहीं होती, अपघटन उनका करना बहुत मुश्किल होता है, डिकम्पोजिशन। और ऊपर से फिर बैक्टीरिया की क्षमता भी कम हो जाती है, तो इसीलिए इन ऊपरी क्षेत्रों में ह्यूमस का निर्माण नहीं हो पाता। क्या बनती है? ह्यूमिक एसिड बन जाता है, ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। तो पर्वतों के ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में ह्यूमिक अम्ल बनता है, अन्यथा वन आच्छादित क्षेत्रों में थोड़ा बहुत आपको ह्यूमस देखने को मिलता है ऐसी मृदा में। इस फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल में नाइट्रोजन सीमित है, फॉस्फोरस सीमित है और पोटैश सफिशिएंट। और ह्यूमस डिपेंड करता है कि हम माउंटेन के किस हाइट की और किस जगह की बात करें। फॉरेस्ट कवर्ड रीजन्स में थोड़ा सा ह्यूमस होता है, हायर रीजन्स में, ऊपरी क्षेत्रों में जहां कम तापमान है वहां ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती है। तो यहाँ देखो, वनाच्छादित क्षेत्रों में ह्यूमस, ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में ह्यूमिक अम्ल, प्रचुरता किसकी? पोटैश की। और ह्यूमस की कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं है ह्यूमस की, तो ये ह्यूमस की हर जगह नहीं लिख सकते। कमी किसकी है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मृदा है। तो इस सॉइल में हमें ये मेन चीजें लिखनी है, तो लिखिए इसके बारे में। इसमें लिखिए, यह मृदा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। यह मृदा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन माउंटेन रीजन ऑफ दिस सॉइल इज फाउंड इन माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा सीमित, इस मृदा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की मात्रा सीमित। दिस सॉइल हैज limited amount of nitrogen phosphorus. This soil has limited amount of nitrogen phosphorus. नाइट्रोजन फॉस्फोरस की मात्रा सीमित तथा पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है, तथा पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है। and sufficient amount of potash is found and sufficient amount of potash is found
पोटाश की मात्रा उचित पाई जाती है। पर्वतों के वन आच्छादित क्षेत्रों में थोड़ा ह्यूमस पाया जाता है। पर्वतों के वन आच्छादित क्षेत्रों में थोड़ा ह्यूमस पाया जाता है। इन द फॉरेस्ट कवर्ड रीजन्स ऑफ माउंटेन, in the forest covered regions of mountain, some humus is found in soil, some amount of humus is found in soil. In the forest covered regions of mountain, some amount of humus is found, some amount of humus is found. पर्वतों के वन आच्छादित क्षेत्रों में ह्यूमस, कुछ मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है या थोड़ा ह्यूमस पाया जाता है। फिर लिखो, पर्वतों के ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में, पर्वतों के ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में, इन हायर लो टेम्परेचर रीजन्स ऑफ माउंटेन, इन हायर लो टेम्परेचर रीजन्स ऑफ माउंटेन, लो टेम्परेचर रीजन्स ऑफ माउंटेन, ऊंचे कम तापमान वाले क्षेत्रों में मृदा में ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। मृदा में ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। In higher low temperature regions of mountain, humic acid is formed in the soil. Humic acid is formed in the soil. Acid is formed. Humic acid is formed in the soil. ह्यूमिक अम्ल का निर्माण होता है। और बाकी तो हमने लिखी ली, सारी चीजें हो गई। तो अब जो है ये आपकी सारी मृदाएं हो गई। अब जो है, जो हम टेबल बना रहे थे, कहाँ गया, ये रहा वो टेबल। इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप भी बना लेना। लेटराइट के बाद हमने कौन सी की थी? शुष्क मृदा, एरिड सॉइल। एरिड के बाद लवणीय, सलाइन। सलाइन, सलाइन के बाद, लवणीय के बाद पीट में, पीट में पीटी। और इसके बाद हमने वन और पर्वतीय, पर्वतीय मृदा। शुष्क मृदा में क्या ज्यादा है? फास्फोरस और चूना, लाइम ज्यादा है, बाकी कम है नाइट्रोजन, पोटाश और ह्यूमस। लवणीय मृदा में पोटाश और अन्य लवणों की मात्रा ज्यादा है। लवण, सॉल्ट, कम है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। पीटमय मृदा में ह्यूमस ज्यादा है और पोटाश ज्यादा है, नाइट्रोजन फास्फोरस कम है। और इसमें वही नॉर्मल रेशियो है, पोटाश और कुछ जगह ह्यूमस है और कुछ जगह ह्यूमिक एसिड है। कह नहीं सकते कि क्या स्थिति होगी ह्यूमस वगैरह की, अलग अलग है हर जगह। ये नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस भी कम है। शुष्क मृदा की क्या स्पेशल चीज थी? हाँ, कंकर, कंकर की परत और बालू प्रकृति की, बलुआ, और जल धारण क्षमता कम। वाटर रिटेंशन कम। लवणीय मृदा बनती केशिकात्व क्रिया से। कैपिलरी एक्शन, रेह, कल्लर, ऊसर इसके नाम है।
पीटी सॉइल में तो जलमग्न अवस्था में। बाकी कुछ स्पेशल था नहीं। पर्वतीय मृदा में सारी सॉइल्स को यहाँ सम अप कर लिया हमने। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो ताकि लास्ट में एग्जाम में आपको रिवीजन में हेल्प मिल जाए। घर पे बनाओगे कि कुबर बना रखा है? टेंशन नहीं कोई। हाँ, टाइम टेबल एडजस्टमेंट के लिए। हम्म। जल्दी सारी घूमना है त्याग दिल्ली में। कब त्याग रही? तुम्हारे कोर्स कराने के बाद सोचो। हाँ, दीपावली। दीपावली। दीपावली के बाद त्याग गई। कोई तो ठीक है, नहीं राम भरोसे कोई और टीचर पढ़ा देगा। अपने थोड़ी ठेका ले रखा है। ऑनलाइन, हाँ। घर में एक जगह बोर्ड लगाना। घर पे है? तुम्हारे तो करा दिया ना कोर्स बस। और जीरो। हम्म। अच्छा, फिर क्या करोगे? अच्छा, इमली देने आए। कोई नहीं, जैसे काबुली वाला। जी, इमली वाला। टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। ये चिट्ठियां लो, इस पर लिखना। घर पे रहो और पढ़ाई करो। घर पे रहो, पढ़ाई करो। तुम भी देने लग गए मतलब? तुम्हें इसलिए दी होगी तो तुम लेके आई थी बाजार से? भेज दो जहाँ से आई थी चिट्ठी वहां। था कि वो किसी ने चिट्ठी में पूछा कि छुट्टियों में कहाँ घूमने जाऊं। मैंने उत्तर दिया घर पे रहो, पढ़ाई करो। और क्या, कहीं नहीं जाना घूमने। घूमने जाएंगे, राखी की छुट्टियां दे रहे तुमको, घूमने की छुट्टियां दे रहे। हाँ, ऐसे तो नहीं मम्मी पापा से मिल के आए। हाँ, बिल्कुल कोई लेना देना ही नहीं है माँ बाप से। जो तुम्हें पैसा दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं, कभी तो उनका आशीर्वाद लेके आया करो। बस पैसा मांगने के लिए फोन कर देते हो। जयपुर वाले कहाँ जाए? वो जयपुर में, जयपुर वाले तो फुल एंजॉय करेंगे, उनका छुट्टी का एक भी दिन खराब नहीं होगा।
वो 9 तारीख को उठते ही बाजार निकलेंगे शॉपिंग के लिए धनाधन। हाँ मैं तो खूब शॉपिंग करूंगी, बहुत प्लानिंग है मेरी। हाँ कि तुम जयपुर के हो गया? फिर अच्छा। सभी जयपुर के हो गए अब तो। पर जाओगे आप लोग तो जो आउटसाइड से हैं